Hey, hello everyone. Welcome to Chemistry and 2. So finally 100K and now we are a big family. Trust me, थोड़ा वीडियो लेट हो गया बट क्योंकि अच्छा वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा अक्सर एंड दिल से सबको शुक्रिया जितने भी लोग हमारे साथ इस 2 साल के सफ़र में जुड़े हैं। कुछ नए हैं, कुछ बहुत पुराने हैं, कुछ तो बहुत ही पुराने हैं जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था जस्ट। तो आप सबको मेरा दिल से शुक्रिया। बहुत लोगों ने बीच में छोड़ा हमें, बहुत लोग चले गए और बहुत लोग आए। अब हमने एक क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी टैब पे और अक्सर मेरे पास ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर हमें आपके बारे में जानना है, हमें कुछ आपके बारे में पता करना है, कुछ कैजुअल क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री, क्योंकि हर वीडियो में आप बहुत सीरियस होते हो और बहुत सीरियस होकर बहुत सीरियस पढ़ाते हो, स्माइल भी नहीं करते हो, हंसते भी नहीं हो, बहुत रफ आवाज़ में बात करते हो। तो मैंने सोचा एक कैजुअल सेशन लिया जाए और कुछ अपने बारे में, कुछ चैनल के बारे में बात की जाए, कुछ इस माहौल के बारे में बात की जाए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बड़े अतरंगी क्वेश्चंस थे, ट्रस्ट में बड़े अजीब क्वेश्चंस थे। तो जो एक सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरे पास पूछा गया, बड़ी हंसी आई यार उस क्वेश्चन को देख के, सर आपकी उम्र कितनी है? अब मैं बुढ़ा तो हूँ नहीं उम्र बहुत कम है और आई एम जस्ट 27 ईयर ओल्ड, आपसे ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया कि एक बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है, काफ़ी लॉयल सब्सक्राइबर है, आकांक्षा। उन्होंने पूछा कि सर हम आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं और आपके परसेंटेज के बारे में जानना चाहते हैं। तो पहले मैं मेरे परसेंटेज और मेरे बारे में बता दूं, फैमिली से पक्का इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूं। तो मेरा पूरा नाम योगेंद्र जोशी है एंड मैं बॉर्न हरियाणा में हुआ हूं, पैदा मेरा हरियाणा में, मेरा जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, मैं वहाँ मेरा बर्थ प्लेस है एंड मैं पिछले 20 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। मेरी पूरी स्टडी एजुकेशन जो है वो मुंबई में हुआ है, मेरा स्कूलिंग मुंबई में हुआ है, मेरा जूनियर कॉलेज, मेरा डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब मुंबई में हुआ है। मैं कभी मुंबई से बाहर जाके पढ़ाई नहीं किया हूँ, ठीक है। किसी ने पूछा था सर परसेंटेज कितने हैं? परसेंटेज से वैसे बस लाइफ में एक ही बार 90% आया था, वो भी 10th में आया था, उसके बाद कभी 90 के आसपास गया नहीं। 12th स्टैंडर्ड में मुझे 83% के आसपास कुछ था। ग्रेजुएशन में आई वॉज समवेयर अराउंड 69% के आसपास कुछ था एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैंने कंप्लीट किया तो कुछ 65% के आसपास था। एग्रीगेट अगर मैं बात करूँ तो 65% के आसपास था। मेरा स्कूल मुंबई के एक बहुत ही छोटे स्कूल से हुआ है, काफ़ी बड़ा स्कूल नहीं है, ना ही कोई कॉन्वेंट है। इट वॉज अ पंजाबी डोमिनेंट स्कूल, पंजाबी कम्युनिटी स्कूल था, गुरु गोबिंद सिंह इंग्लिश हाई स्कूल। मेरा जो हाई स्कूल है जिसको हम 11-12 कहते हैं, वो एक साउथ इंडियन कॉलेज से हुआ था, दैट वॉज मेनन कॉलेज, जिसको BES जूनियर कॉलेज कहते हैं। एंड मेरी जो ग्रेजुएशन है वो मुंबई के एक बहुत फेमस कॉलेज से हुई थी, दैट्स राम नारायण रुईया कॉलेज। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है। तो ग्रेजुएशन मैंने रुईया कॉलेज से की थी। 2015 पास आउट फ्रॉम रुईया कॉलेज। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन दैट इज़ मास्टर्स इज़ इन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मेरा स्पेशलाइजेशन था एंड मुंबई यूनिवर्सिटी की आखिरी सीट मुझे मिली थी जब मेरा मास्टर्स का एडमिशन हुआ था तब। एंड मैंने किसी कॉलेज से नहीं किया है, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस, जो मुंबई में कलीना कैंपस है, मैंने वहाँ से किया है। मुंबई यूनिवर्सिटी का जो ऑटोनोमस डिपार्टमेंट है, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से हुआ है। 2017 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, यानी बस 3 साल पहले ही मैंने मास्टर्स पास आउट करी है और उसके बाद से मैं बस पढ़ा रहा हूँ। लोगों ने पूछा सर आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मेन ऑक्यूपेशन? तो मेरा मेन ऑक्यूपेशन फिलहाल सिर्फ टीचिंग है। आकांक्षा ने एक और क्वेश्चन पूछा था और बहुत सारे लोगों ने पूछा था सर हम आपसे फैमिली से मिलना चाहते हैं। देखो, पेरेंट्स, मॉम डैड को तो स्टूडियो तक यहाँ तक ऊपर बुलाना पॉसिबल नहीं हुआ, बट मेरी एक और छोटी सी फैमिली है जो इस चैनल को बिहाइंड द सीन चलाती है। 2 लोग हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, जो आपको यूजुअली रिप्लाई करते हैं, तो मैं उन दोनों से आपको मिलाना चाहता हूँ। फिलहाल 2 प्रेजेंट है, कुछ और लोग हैं फैमिली में जो फिलहाल क्वारंटाइन की वजह से, कोरोना की वजह से हमारे पास आ नहीं पाए। आ जाओ, तुम तो नहीं आ जाओ। Here we go. अरे साथ में करो ना। Okay. Here we go. Meet Miss Tejal Parab from. I've been with him from Masters. Yeah, she is from Masters with me. We met in Kalina. हम कलीना में फ्रेंड्स बने, मास्टर्स में हम एक ही बैचमेट हैं हम एक तरीके से। एंड he is the pain in my ass. Sort of. And he is Gaurav Joshi. He is my real brother from the same mother. ठीक है, दाढ़ी पे मत जाना, बस दाढ़ी मूछ या अलग है बस। तो ये 2 लोग हैं मेरे साथ
एंड या कॉन्स्टेंटली आप लोगों को जो मैसेज आते हैं व्हाट्सअप पे, बहुत बार जो रिप्लाई मिलते हैं, ये दो वो नंबर को हैंडल करते हैं। मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ये पोस्ट बनाती हैं, जितने भी इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट देखते हो, एंड ये क्रिएटिव जो लोगो आपने देखा है, जो जितने भी क्रिएटिव्स बनते हैं, नाम, एडिटिंग, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं देसी बंदा हूँ, मेरे को वो सब एडिटिंग, वो जो फ्लैश होता है अभी भी जो आप देख रहे होगे ना, ये सब यही भाई साहब करने वाले हैं बैठ के। तो हम ये दो जो हैं वो आज हैं हमारे पास। 2 लोग और हैं जिनसे मैं आपको मिलाना चाहूँगा। एक ये बंदा है एंड दैट्स अनिकेत पड़ावे, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए थे बट अभी कोरोना टाइम की वजह से हमारे साथ आ नहीं पाए। एंड ही इज़ तेजस पाटा एंड ये भी कोरोना की वजह से हमारे पास नहीं। इन दोनों का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है इस चैनल में। जब इनिशियल स्टेज में हमारा चैनल जब था, क्योंकि मैं आपके साथ एक पिक शेयर करना चाहूँगा, शायद तेजस पाटा का है वो, जब हमने चैनल स्टार्ट किया था यहाँ एक छोटा सा वाइट बोर्ड हुआ करता था और वो कुर्सी के ऊपर, बाल्टी के ऊपर, बॉक्स के ऊपर मम्मी का फ़ोन और मम्मी के फ़ोन पे पाटा साहब खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। तो ये हमने तब की फ़ोटो जब हमने चैनल को स्टार्ट किया था। केमिस्ट्री अनटोल्ड स्टार्ट करने के रीज़न बहुत सारे थे, ऐसा कोई एक रीज़न नहीं था। और फेमस होना, फेम लाना, ये सब तो एग्जैक्टली कोई रीज़न नहीं था। एक मेजर रीज़न ये था कि मेरा भाई हैदराबाद में था, मैं यहाँ मुंबई में था, मेरे फाइनल एग्जाम्स थे DY का, ग्रेजुएशन का। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे इससे पढ़नी होती थी। तो ये वहाँ से मुझे वीडियो कॉल करके ना पेपर पे लिख के समझाता था, बट उसका वीडियो कॉल का क्वालिटी कभी ख़राब होता, वहाँ इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट का इशू था, तो उससे ख़राब हो जाता। तो ये क्या करता, वीडियोस बना के मुझे भेजता। तो यहाँ जब ये वापस आया हैदराबाद से, तो हमने डिसाइड किया कि हम वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल दें। हाँ, इसमें किक मारने वाला जो काम था वो था, हमारे बगल में एक लड़का रहता है, तो उसने वो इंजीनियरिंग कर रहा था, तो यश करके, तो उसने एक अपना चैनल बनाया। हाँ, हम क्रेडिट देंगे। तो उसने अपना एक चैनल बनाया और उसने आके एक दिन हमको बताया, देखो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, अरे बड़ा ही आसान है यार, ईमेल आईडी खोलना होता है। मुझे ये सब नहीं समझता था, मैं टेक्नोलॉजी में बहुत वीक था। तो वो आइडिया इसने पिकअप कर लिया, तो बोलता भाई एक काम कर, तू वीडियो बना। तो मैं बोला कैसे? तो इसी ने ईमेल आईडी बनाया, इसी ने वो एडसेंस वगैरह का जो करते हैं सब इसने बैठ के, यश ने हेल्प किया, फ्रेंड ने, एंड हम लोगों ने हाँ दिया। फिर क्वेश्चन उठा कि नाम क्या रखा जाए। तो हमारा एक ग्रुप था उस समय, V5 करके, हम 5 दोस्तों का ग्रुप था। तो उस पर हमने बहुत नए अलग अलग नाम डिस्कस किए। तो उस समय हमारी तेजल मैम ने एक हम आपको ये दिखाएंगे, हमारा चैट है, तो उसमें मैम ने हमको एक नाम सजेस्ट किया कि व्हाई कांट वी गो विद केमिस्ट्री अनटोल्ड। तो वो बहुत कैची लगा हमें, मतलब समथिंग व्हिच इज अनटोल्ड। He came up with untold chemistry and then he finally agreed with chemistry untold. हाँ, हमारा एम क्या था? तो देखो हमारे बहुत सारे एम्स थे। पहली बात तो हम लोगों को ये मतलब मुझे एक तरीके से प्रमोट भी करना था कि एजुकेशन इज, यस इट इज इम्पोर्टेंट, एजुकेशन मैटर्स। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इट डजंट मैटर। सेकंड था कि जब मैं एक और रीज़न बता देता हूँ इसका, और बहुत बोल्डली मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता था, मैं टीचिंग कर रहा हूँ जब मैं 18 साल की उम्र का था, तब से व्हेन आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड। तो जब हम टीचिंग करते हैं ना, टीचिंग फील्ड में होता है आपकी जो रेट होता है ना, पैसा जो होता है वो डिपेंड करता है आप फेमस कितने हो, बच्चे कितने पसंद करते हैं। तो अभी ये बहुत पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं क्लास के ऑनर के पास जाता था और कहता था सर मेरे रेट्स बढ़ा दो पर आवर के, मैंने स्टार्ट 50 रुपये घंटे से किया है। 50 रुपये घंटा मुझे मिलता था। नहीं, 50 रुपये घंटा मुझे मिलता था। तो सब वो कहते थे योगी सर तुम्हारा रिव्यू बहुत ख़राब है, बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं, यार कंटेंट सुधार लो, तुम बहुत ख़राब पढ़ाते हो, बोर्ड पे अच्छा नहीं लिखते। तो ऐसे वैसे सब बहुत सुनने मिल रहा था। तो यार जब यूट्यूब के बारे में मुझे इन लोगों ने बताया तो मुझे लगा, मैं बहुत फ्रेंकली बोला, मुझे लगा यार ये अच्छा मौका है। मतलब मेरे वीडियो अगर सब जगह रहेंगे, बच्चे देखेंगे, तो शायद मैं उनको कन्विंस कर सकता हूँ मेरा रेट्स बढ़ाने के लिए पर आवर का। तो एक रीज़न ये भी था, बहुत फ्रेंकली एक रीज़न ये भी था। और क्या था हमारा यूट्यूब स्टार्ट करने का मकसद? Physical chemistry. हाँ। Yes, even until I was in masters, I took physical chemistry crying because मुझे physical chemistry बिल्कुल भी नहीं आता था और पसंद भी नहीं था। बट मुझे कलीना में सीट चाहिए थी और मिल गया, तो I wanted to learn it now, right? If I've taken something, I should learn it. बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि physical उनको मजबूरी में लेना पड़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ था कि हमारे मुंबई का तो ट्रेंड है। People don't hate physical chemistry because all the derivation and all stuff अभी उनको समझ में ही नहीं आता, इसलिए वो hate करते हैं। हाँ. He is very good in physical chemistry, so we try to put everything together. We thought कि इसका जो knowledge है and the level he teaches, and in the simplest level he teaches that everyone understands, whether it is a science student, science means everyone, biology, केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी को भी समझ में आ जाता है, इतना इजी तरीके से ये पढ़ाता है। थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट टू द पीपल हु नीड इट। एक इंसिडेंट अपना पर्सनल शेयर करना चाहूँगा कि
जब मेरा अलॉटमेंट हुआ था, मेरा ऑल इंडिया मुंबई में मेरा जो रैंक था वो 400 के आसपास था बीएससी में। तो जब अलॉटमेंट हो रहा था तो मुंबई यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट लगती है उसमें तो मेरा नंबर ही नहीं आया। फिर मुंबई यूनिवर्सिटी कलीना में जो ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट है उसमें 80 सीट्स होती हैं। तो आई वॉज द ओनली पर्सन जिसका पहला ऑप्शन भरना था फिजिकल था, क्योंकि बाकी सबका पहला ऑप्शन होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल एनालिटिकल। तो हमारे एक सर हुआ करते थे डॉक्टर श्रीवास्तव सर, मुझे अभी भी वो इंसिडेंट बहुत अच्छे से याद है कि लास्ट सीट बचा हुआ था और वो लास्ट सीट का अलॉटमेंट मुझे हुआ था मुंबई यूनिवर्सिटी। अगर वो सीट मुझे नहीं मिलती तो शायद मेरी एमएससी मुंबई में, मैं एमएससी नहीं कर पाता, मुझे कहीं और जाना पड़ता मुंबई से बाहर। डॉक्टर श्रीवास्तव सर इज इन मुंबई यूनिवर्सिटी कलिंग में फिलहाल रिटायर हो गए एंड ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसर्च साइंटिस्ट इन इंडिया राइट नाउ। मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो काफ़ी फेमस है वो। तो उन्होंने खड़े होकर ये कहा था कि बच्चा, बेटा तुम्हें पता है इतने फॉर्म हमारे पास आए हैं, तू अकेला बंदा है जिसने पहली प्रेफरेंस फिजिकल केमिस्ट्री डाली है। तो उस समय हमारे एक और सर थे डॉक्टर पूरब बदानी सर, वो बैठे हुए थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा था पूरब, ये बच्चा तेरे, ये पहला बच्चा देख ले, पहचान ले इसको, इसने फिजिकल केमिस्ट्री बाय चॉइस लिया है। हाँ, जो हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिले, हम लोगों ने वो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं लिस्ट, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सारे नहीं ले पाए। क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं यार, ढंग से तो लिख लो। बड़ी दिक्कत हुई डिकोड करने में हमें कि क्या लिखना। हाँ, हम लोग को बहुत ना अजीब क्वेश्चंस मिले स्टार्टिंग में। कुछ हम लोग को जो बेसिक और सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसको मैं बोल सकता हूँ वो था गर्लफ्रेंड और शादी। मतलब भाई क्यों जानना है? मतलब लड़कों को भी इतनी हाँ, ये शादी वाला क्वेश्चन लड़कों की तरफ से था, लड़कियों की तरफ अच्छा लगता अगर लड़कियों की तरफ से होता। हाँ, एक क्वेश्चन कुछ इसमें से हम लोग पढ़ेंगे। जैसा पहला परमजीत वर्मा ने पूछा, सर आपने केमिस्ट्री में इतने बेसिक डिटेल्स कहाँ से सीखा? आर यू मैरिड? इफ नॉट एनी गर्लफ्रेंड? एंड सर कभी हमें भी बुलाओ आपसे मिलने। देखो बात ऐसी है, बेसिक्स कहाँ से सीखा मैं पहले केमिस्ट्री बता देता हूँ। बेसिक एक लंबा लॉन्ग प्रोसेस है, वो एक दिन में एक रात में या नहीं आता है या कोचिंग। सर वो नहीं। आर यू मैरिड? नहीं। एनी गर्लफ्रेंड? तो डिप्लोमेटिकली कहता हूँ सिंगल बाय चॉइस। ठीक है सर, कभी हमें भी बुलाओ आपसे मिलने। या मोस्ट वेलकम, अगर कोरोना में आ सकते तो आ जाओ। मुकेश श्योत्रा, आई होप करेक्ट है। सर प्लीज़ एक बात का रिप्लाई पक्का करना वीडियो में। मैं आपकी वीडियो तब सा देखता हूँ जब आपके सब्सक्राइबर 7.2 के था। 19 साल की 29 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए। 29? तेरी 29 कब हो गई? 27 Oh shut up, he's अभी 27 रनिंग होने वाला है। 28 I get it। 27 कंप्लीटेड है, 28 रनिंग में है। रनिंग खत्म तो होगा। 27 ही बोलेंगे ना, 27 ही बोलेंगे। 1992 बॉर्न अक्टूबर में 28 हो जाएगा। Important question guys. Yes sir, answer. टाइम ही नहीं मिला ना कभी, और जब टाइम मिला तब तक सब बुक हो गए थे। आधुनिक कलाम asks, hi sir, big fan, hope you are perfect. Yeah, I'm perfect. Yes. My question is, any crush? Had you any crush in your school and college life except the chemistry? Sir. School and college life? Well, देखो, I have hormones. क्या रिप्लाई है? I have hormones मतलब क्या? I have glands. I have pheromones. बोल अभी। I have pheromones. तो ऑब्वियस सी बात है, क्रश तो होगा। सर कौन थी क्रश सर? क्या लेना क्रश? क्या सिर्फ आप केमिकल कंपाउंड क्रश करते थे या फिर और कोई भी क्रश था? फाइनली तेजल ने कुछ तो ढंग का बोला। आधुनिक करी, सर व्हेन यू स्टडीज और सो हार्ड वर्क यू एवर रिमेंबर्ड अबाउट द रिजल्ट और यू एग्री विद द डिलॉग की मेहनत दिल से करने पर जीत हार मायने नहीं रखती। प्लेज रिप्लाई सर, प्लेज। देखो इसका मैं बहुत सीरियसली आंसर देता हूँ, मस्ती मजाक अपार्ट फ्रॉम दैट। जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो हमको नहीं पता होता कि वो चीज़ कहाँ जाएगी। जैसे अभी आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, हमको नहीं पता। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जब हमने NMR शूट किया था, मैं आज ही डेट चेक कर रहा था, 9 जनवरी 2019 को हमने वो वीडियो अपलोड किया था, पहला NMR का, जिसने 2 लाख से ज़्यादा व्यू क्रॉस कर लिए। और एक NMR ने मेरी पहचान बना दी है कि यार योगी जोशी NMR अच्छा पढ़ाता है, NMR और योगी जोशी।
तो हम जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि उसका आने वाला इम्पैक्ट क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो हम उस समय रिजल्ट की परवाह नहीं करते, हमें बस अपना काम करना होता है, बेस्ट देना होता है। जो ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि हम ही बेस्ट हैं, और भी बहुत सारे लोग मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सिर्फ काम करते हैं। और एज अ स्टूडेंट भी जब मैं पढ़ रहा था, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, आपने मेरे परसेंटेज देख लिए होंगे, एक्सपोनेंशियल डीके हुआ है मेरा, 90% से 83, 80% से 69, 69% से 63। तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि परसेंटेज के लिए मैंने तो कभी नहीं पढ़ाई करी है। मतलब मेरा एक क्लियर थॉट प्रोसेस था व्हेन आई रियलाइज इन 12th स्टैंडर्ड कि यार नॉलेज एट द एंड ऑफ द डे मैटर करती है, मार्क्स तो सिर्फ इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट ले जाने में काम आते हैं। याद है जब मैंने इनको 10th में, ये भाई साहब को जब 10th का रिजल्ट आ रहा था, तब मैंने लास्ट के 2 महीने में साइंस पढ़ाई है, और ये मेरा स्टूडेंट रहा 11th 12th में, ये मेरा स्टूडेंट रहा है, मैंने इसको पढ़ाया 11th 12th, मुझे पता मैंने कितना पीटा है। और एक और है सूरज, तेरे साथ का इधर फोटो आएगी, इधर फोटो आएगी सूरज की, इन दोनों को बहुत पीटा है मैंने, बहुत पीटा है। और मुझे नहीं लगता है कि मार्क्स आज तुम्हारे लिए बहुत मैटर करते होंगे, रिजल्ट, परसेंटेज, मार्क्स, बट कैनवा के बड़े में देखोगे तो आप आज से 5, 6 साल, 7 साल के बाद वो मैटर नहीं करता है, नहीं करता, एक्चुअली नहीं करता वो सब मैटर। वो होता है ना कि टीचिंग को हमने जोड़ रखा है कि अगर IITN है, अगर रैंक वाला है तो ये अच्छा टीचर है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा टीचर होना और स्मार्ट होकर रैंक लाना, मार्क्स लाना, 2 अलग चीज़ें होती हैं। कंटेंट होना और रैंक होने में बहुत फर्क है। एब्सोल्युटली। मतलब अगर आप हमको देखो तो हम लोगों में से कोई भी एक टॉपर या कोई बड़ा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड बंदा नहीं है यहाँ पे। ये जेई में थोड़ा अच्छा मार्क्स लेके आया था, मैंने तो अभी तक एक भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है। मतलब ना मैंने जैम का पेपर ढंग से दिया था, जैम का तो मुझे याद भी नहीं है मेरा रैंक कितना है, कुछ 2000 के आसपास कुछ रैंक था। फोन नंबर था, हाँ फ़ोन नंबर में हाँ फ़ोन नंबर में ही कुछ तो था। तो और नेट का पेपर मैं 3 बार दे चुका हूँ, बड़ी बेशर्मी से कह रहा हूँ कि तीनों बार मैं फेल हो चुका हूँ। एक बार हैदराबाद में दिया, 2 बार पुणे में जाके दिया। नीट का पेपर हमारे टाइम पे नीट जेई था ही नहीं। मैंने सीटी दिया, मैंने भी सीटी दिया है, मैंने दोनों सीटी दिया, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, पता तुमको, और दोनों में मेरे अच्छे मार्क्स। तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है बाय द वे? मैंने कोई एग्जाम नहीं दी, नेट का पेपर मैंने एक बार दिया था, सेट का पेपर मैंने एक बार दिया था। हाँ, मैंने सेट 3 बार दिया, तीनों बार फेल हो चुका हूँ मैं। सेट इज महाराष्ट्र का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तीनों बार मैं बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ हूँ। गेट का पेपर मैंने नहीं, सीरियसली फॉलिंग शॉर्ट ऑफ सम। ना ऐसा नहीं, थोड़े बहुत मार्क्स से पीछे रह गए। 10 to 12 मार्क्स ही वाज फॉलिंग शॉर्ट। सेट में 10 और 12 या 7 मार्क्स से था, नेट में तो 1, 2, 4, 5 मार्क्स से ही मैं पीछे रहा हूँ। बट ठीक है, गेट का पेपर एक बार दिया था, उसमें मैं 1.5 मार्क्स से रह गया था। उसके बाद फिर मैंने कभी दिया नहीं, क्योंकि मेरा एज लिमिट क्रॉस हो गया था BARC के लिए जो चाहिए रहता। तो नहीं, क्वालिफिकेशन कुछ खास नहीं है ज़्यादा। संतु पत्रा, आई एम सॉरी संतु, आई होप यू डोंट माइंड। संतु आज फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैं ठीक है, लास्ट में पूछा आफ्टर केमिस्ट्री होंगी। अरे भाई काहे इतने प्यार में पड़े हो यार? आफ्टर केमिस्ट्री होम यू लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी। देखो, शादी केमिस्ट्री से हुई है, पहला प्यार बायोलॉजी था एंड अफेयर फिजिक्स के साथ। नहीं, स्कूल में सबका पहला प्यार बायोलॉजी होता है 12th तक। हाँ 12th तक, वो भी एक ही चैप्टर। और जब वो पता चल जाता तो फिर बायोलॉजी से मन हट जाता। फिर जब वो तो चैप्टर आने से पहले PhD कर रखे थे हम लोग। जब वो फूल, पौधे, पोलन ग्रेन, मतलब फूल पत्ते में क्या हो रहा है उसमें किसको इंटरेस्ट है? Okay, next question is from Asha Patil. कहना चाहती है, please summarize your journey as a teacher and your love for teaching. It would be helpful for students who aspire to be a teacher. A very nice question asked. Yes. Well, let me tell you frankly, guys. I never thought of becoming a teacher. आपका ओवरऑल एटीट्यूड क्या होता है या पर्सनैलिटी क्या होता है, ये आपके स्कूल टाइम पे बहुत डिपेंड करता है। मेरे स्कूल टाइम पे ऐसा था कि हमारे एक सर हुआ करते थे, यशुनंदन पाठक सर, जिनको हम यदुनंदन पाठक सर। तो वो बहुत अच्छे वक्ता थे, मेंटोर थे, बहुत अच्छे बोलते थे। उनसे हमने हिंदी साहित्य बहुत सीखा, इंग्लिश बहुत सीखा। वहाँ से एक आदत हो गई बोलने की। तो वो हैबिट जो थी, मेरे स्कूल के कुछ टीचर्स थे, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, दलजीत मैम, ट्रीजा मैम, तो इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया और मुझे बहुत प्रमोट किया। लाइक स्टेज पे आना, एनुअल डे होस्ट करना, NS जो परेड मार्चिंग पास्ट होती थी उसमें कमांडर बना देना, फिर एलोकेशन कॉम्पिटिशन्स में लेके चले जाना। इससे मेरा स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छा हो गया। फिर जब 12th में हम आए तो ऐसा कोई टीचिंग करने का हमारा इरादा नहीं था। मैं और मेरा एक फ्रेंड था सागर झा, फोटो ही इज एन IITian बाय द वे, ही इज एन IITian। तो IIT जोधपुर से किया है एंड हिज IIT MSc इन फिजिक्स।
तो हम दोनों ऐसा करेगा ना What a childhood सागर चमाट friend. मारेगा तेरे को ऐसे फिजिक्स हाँ शायद फिजिक्स है ऐसे बोला शायद सागर नाम है नहीं ना? नहीं ऐसा फिजिक्स है, क्योंकि मैंने उसको धोखा दिया था, केमिस्ट्री में मैं भाग गया था फिजिक्स छोड़ के। हमने 12th स्टैंडर्ड के बाद कोचिंग क्लासेस में पढ़ाना स्टार्ट किया, जहाँ से हमारा पॉकेट मनी आ सकता था। एंड ट्रस्ट मी, मैंने एक वीडियो भी बनाया था पहले कि आपको टीचिंग करना चाहिए, इससे बहुत हेल्प होता है। तो ये भी टीचर है, ये भी पढ़ा रहा है, बहुत कम एज से 12 पास करके ये भी पढ़ा रहा है। शी ऑल्सो स्टार्टेड टीचिंग, शी टीच ICSE CBSE के बच्चों को, वो भी पढ़ाती है। तो हम लोगों ने बहुत कम उम्र से जब ऑडियंस का फेस करना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आते ही आप बहुत फेमस टीचर बन जाते हो, आप बहुत तुरम खान एकदम शहनशाह बन जाते हो। बहुत क्रिटिसिज्म होता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, अफवाहें उड़ती हैं, बातें होती हैं तुम्हारे टीचिंग के ऊपर, तुम्हारे लुक्स के ऊपर, तुम्हारे फेस के ऊपर, तुम्हारे कॉन्टेंट के ऊपर। विद टाइम यू ग्रो, मतलब मुझे लगता है ये दोनों भी उसी से टाइम के साथ ग्रो हुए, बट कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। डर के भाग गए तो फिर नहीं होगा। तो मुझे तो 9 साल हो गए टीचिंग करते हुए, तो इट वॉज अ गुड जर्नी। अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो चल रही, अभी तो मैं नया हूँ इस फील्ड में। ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। संता मुनि बोरठाकुर, सॉरी संता, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। व्हेन यू लुक बैक टू योर जर्नी, are there such experiences? Do you have any experiences of losing things because of this journey? And what do you think your life would have been if not? I think I was समझ जाओ ये लिखा हुआ है, if not chemistry and co. Also tell the secret of it. Well, I hope I know personally Santa. She is from Assam, I think so, and she's a good loyal subscriber of channel. ठीक है। देखो, कोई भी जर्नी बिना गेन एंड बिना लॉस के पूरी नहीं होती। ऑब्वियसली 2 साल की तो लंबी जर्नी है, बहुत कुछ हम लूज़ करते हैं, बहुत कुछ। अगर मैं इसे समराइज़ करूँ कि क्या लूज़ किया है, तो बहुत अच्छे दोस्त आए, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत लोग दूर हो गए, या इमेज बदल गई। जो लोग पहले बहुत अच्छे से बात करते थे, सडनली वो मुंह फेर लिया। यू नो, व्हेन, मैं नहीं कहूँगा सक्सेस, बट या व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग, तो कुछ लोग होते हैं ना जो छोड़ के चले जाने स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ लोग आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे लोग मिले हैं। यूट्यूब कम्युनिटी में बहुत लोग हैं जो मुझे जानने लग गए हैं, जैसे दिल्ली से बहुत लोग जानते हैं, साउथ में बहुत लोग जानने लग गए हैं, बहुत अच्छे टीचर्स से मेरी मुलाकात हो रही है, बातें हो रही हैं फ़ोन पे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ करूँगा, सिंस संता इज फ्रॉम आसाम साइड, मेरे कभी कोई फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे ईस्ट इंडिया से। ये मैं मेंशन करना चाहता था, मैं हमेशा सोचता था मैं बोलूँगा। तो आई नेवर हैड फ्रेंड्स फ्रॉम ईस्ट इंडिया, आई नेवर हैड गुड फ्रेंड्स फ्रॉम बंगाल साइड या आसाम साइड। तो यूट्यूब से, और स्पेशली मैं मेंशन करूँगा अनअकैडमी को, यूट्यूब और अनअकैडमी से मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बहुत सारे बंच में स्टूडेंट्स मिले हैं उड़ीसा, बंगाल एंड ईस्ट इंडिया से। एंड मुझे वहाँ का कल्चर पता चला है, वहाँ के लोग, वहाँ के उनके बारे में पता चला। तो एक अच्छा बेनिफिट ये हुआ है मुझे यूट्यूब का कि वैरायटी के लोग मुझे पता चले। यार एक और अच्छी चीज़ मुझे भी, कश्मीर से लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मतलब रिमोट एरिया से, राजस्थान के रिमोट एरिया से, उड़ीसा के रिमोट एरिया से, अयोध्या से, बिहार से, बलूचिस्तान से, नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, एक तो इधर से था। हम लोग को पाकिस्तान से बड़ा प्यार मिला। Yes. बहुत प्यार मिला, ऐसा स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। बस चाइना वाले रह गए, पता नहीं क्यों नहीं आते वो। China is bang. चाइना वालों को हमारी भाषा समझ में आती। चाइना पीपल वी लव यू चाइना पीपल। Yeah, You are most Yeah. welcome. We don't love your president, although We don't love TikTok. expansionist policy. We don't love TikTok as well. हाँ, हम लोग यहाँ पे कोई टिकटॉक लवर नहीं है। yeah. But we love you as people, you know. Yeah. आओ पढ़ो, थोड़ा इंग्लिश तो आती होगी तुम्हें। हाँ, बट आपको हमारी लैंग्वेज समझ में आए तब ना हमको तुम्हारी आती है ना तुमको हमारी आती है। Okay. वेदनाथ एंड सुभाषिस केम क्लासेस। Okay. ये तो प्रमोशन करवा रहा है यार। ओके, सुभाषिस ओनली। सुभाषिस ने हमको कुछ क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर योर हॉबीज, गाना बजाना ऐसा टाइप का कुछ आपका है क्या? तो सर है कुछ ऐसा? ऐसे तो कुछ मेरे में कोई क्रिएटिव है नहीं, ये दोनों ही हैं। क्रिएटिव में तो सबसे बोरिंग आदमी हूँ। Creative? नहीं इधर निसार है, इधर है। No, I'm also creative. क्या क्रिएट किया रे तूने? I'm creative in fashion styles and doing a lot हम तो दिख रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ। ये इसने क्रिएट किया है। ये ब्लश, ये सब। That's my interest apart from studies. I like doing all this creating. क्रिएटिव में मैं बोलूँ अगर हॉबीज़ के तौर पे, तो मुझे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, मुझे मूवीज़ देखने अच्छे लगते हैं, जो ये मुझे रिकमेंड करता है। मेरे को तो पता भी नहीं चलता है क्या है क्या नहीं है। #boycott nepotism। #boycott nepotism। Yes. हाँ, मतलब सारे जितने हॉट टॉपिक्स हैं इधर ही कवर कर देंगे हम एक साथ। टिकटॉक #ban TikTok, #ban nepotism, ऐसा सब। मुझे शायरी लिखने का बड़ा शौक है, मैं शायरी लिखता हूँ, ये एक मेरा पर्सनल हॉबी है। सुधा झा, आर यू कमिंग अप विद ऑफलाइन सेंटर? नहीं,
फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है ऑफलाइन, क्योंकि सीरियसली टाइम नहीं है। अभिषेक सिंह इज द नेक्स्ट वन। पूछा है, how would you describe your industry experience, do and don'ts for the same industry? वेल अभिषेक, लेट मी टेल यू, मैंने 2017 में जब मास्टर्स पास आउट की थी, उसके बाद हम लोग हैदराबाद चले गए थे नेट सेट का तैयारी करने के लिए, तो 6 महीना मैं वहाँ रहा था। क्योंकि हमें इंडस्ट्री में नहीं जाना। हमें इंडस्ट्री में नहीं, आई एम अ पर्सन, मैं वो 9 to 5 वाला जॉब मेरे से नहीं हो सकता है। वो ग्रीन हेट इंडस्ट्री, सिंपल बायोलॉजी वाले हम लोग। हाँ, तो यही रीज़न था कि मैंने कभी ना इंडस्ट्री के लिए ट्राई किया, ना कभी मैंने इंटरव्यू दिया, एंड इंडस्ट्री में उतना पैसा भी नहीं मिलता है जितना टीचिंग करियर में मिलता है। मतलब अगर आप अच्छे हो टीचिंग में तो, नहीं तो वैसे तो स्ट्रगल बहुत है टीचिंग करियर में। हाँ, हाँ, इंडस्ट्री अच्छी है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो मेरा पर्सनल चॉइस था कि मुझे इंडस्ट्री में नहीं जाना था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड इंडस्ट्री में गए, काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सोमनाथ पत्रा, सर आपकी अगली प्लान क्या है? क्वेश्चन मार्क। Your family and education background, where are you from? City village. Well, city village मैंने ऑलरेडी बता दिया, हरियाणा, currently staying in महाराष्ट्र, मुंबई। एंड आगे क्या पूछा था? एजुकेशन हमको नहीं पता क्या है, हमने हाँ, यही कल बैठ के बनाया, तो आज आज अभी 2 घंटे पहले, जिसमें 1 घंटा तेजल के मेकअप पे चला गया। ठीक है, Cut, clean. हाँ, ये एडिट नहीं करना, Edit करना है, करना नहीं है, करना है, you have to edit it. तो all कुछ अगली पिछली कोई प्लान नहीं है हमारे। हम नहीं बनाते हैं एक्चुअली। अगर हम प्लान बना लेंगे तो कभी accomplish नहीं होगा। और हमने प्रोबेबली यही एक रीज़न है कि हम लोग पीछे रह गए थोड़ा। वीडियो बनाओ, दुनिया को दे दो, दुनिया अपने आप हमारे लिए प्लान बना के दे दे। हाँ, अगर उनको हमारे से कुछ करवाना होगा तो अपने आप करवा दो। हाँ, मतलब हम ऐसा कोई स्ट्रेटेजिकली प्लान बना के नहीं। अभी अगर मुझसे पूछो अगला वीडियो आप क्या बना रहे हो, तो मुझे नहीं पता मैं क्या बना रहा हूँ। इट डिपेंड्स कि मैं कल क्या पढ़ने वाला हूँ, और खड़े होकर वही बना देता हूँ। अच्छा, his question is, what is ultimate purpose of your life? बुद्धं शरणं गच्छामि। नहीं, सोचा नहीं है इतना। ऐसे तो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना है मेरा। अब की बार मोदी सरकार, 10-20 साल के बाद योगी सरकार, बट so he's trying to keep his beard also like that. Yeah, so we're planning it. बियर्ड अच्छी थी ना सर की। क्या Fan of Modi sir. लद्दाख में जाके क्या स्पीच दिया है, मतलब एकदम perfect beard do exist. Yes. Okay, the next question is from Sheikh Firdaus. What is your goal in life? Are you interested in doing PhD? If yes, please share your plans. I know Sheikh Firdaus, उसने मुझे मैसेज किया, she's a good student, वो जॉइन बटन भी मेंबर भी है। एंड PhD के बारे में मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगा कि देखो, आई गॉट ऑफर, मुझे PhD के 2 अपॉर्चुनिटीज़, ऑफर नहीं कहूँगा, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास थी, विच आई मिस भी नहीं कहूँगा, मैंने खुद ने पर्पसली छोड़ दिया। देखो, हम सबकी ना लाइफ की प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो मेरी प्रायोरिटी रिसर्च करना, मतलब 5-6 साल चला जाता था, एंड देन उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं थी, मुझे नहीं दिखी कोई श्योरिटी कि कुछ है या आगे। और मेरी डिमांड उस समय की थी अर्निंग प्रोबेबली। तो फिर मैंने सोचा कि जब अर्निंग अच्छी हो ही रही है, टीचिंग फील्ड में मैं अच्छा जम ही गया हूँ, तो लेट्स कंटिन्यू दिस। एंड या आई रियली वांट टू डू, अगर कोई सर देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे PhD करनी है, प्लीज़ दे दो। मैं काफ़ी अच्छा, सस्ती वाली PhD दे दो। मैं बाद में बाकी बता दूंगा। मुंबई यूनिवर्सिटी में जब था मास्टर्स के समय, तो मैंने कार्बन नैनो ट्यूब पे, इन्होंने बहुत अच्छा, शी इज़ गुड रिसर्च, शी इज़ वेरी गुड इन रिसर्च। उन्होंने किस पे किया था? What fuck you asking me after 3 years? Okay, at Danone Nanoparticles, we were just trying to do some anti-cancerous cell we were trying to find out. और मैंने कार्बन नैनो ट्यूब पे काम किया था, जो एप्लीकेशन मुझे पता नहीं आगे क्या हुआ उसका, हुआ कि भी नहीं हुआ, बट हाँ, निकल नैनो पार्टिकल और मैग्नीशियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल के ऊपर, और वो सब हमने किया था। तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन PhD, बट फिर मैं किसी से मिला और I said anti-cancerous cell. हाँ, It can't be anti-cancerous cells. It can be anti-cancerous drug. वो मैं तो डाल दूंगा नीचे। और मेरे बारे में पूछो मत, चेंज द टॉपिक। Cut for him. चेंज द टॉपिक। इनका अभी तो कुछ पता ही नहीं है। He is doing something in life very creative. तो ठीक है, मेरी वीडियो एडिट कर देता, उसकी मैं तनख्वाह दे देता हूँ थोड़ी बहुत। तनख्वाह यूट्यूब का पैसा इसी के अकाउंट में जाता है, मेरे पास कहाँ आता है? आगे वो भी नहीं मिलता। देखो, मुझे देखा करो वीडियो, एड स्किप मत करो प्लीज। देखो, ऐसे छेद वाले कपड़े पहनती क्यों होती है उसमें? तो क्या करूं? Next question is asked by Sidhu Saurabh Singh. First of all, okay, there's a list of question here. आपका क्या आप क्या सोचते हैं, सोचते रहते हो ऑल द टाइम
इन योर फ्री टाइम? मैं सोता हूँ। आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? मालदीव्स। मुझे कैलाश पर्वत जाना, कैलाश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इंडिया के जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, ईस्ट इंडिया मुझे घूमना है बहुत सारा, हिमालयस में। और अगर मस्ती वाले मूड में लोग तो गोवा या मालदीव्स, बाली। मुझे चेक रिपब्लिक जाना। फिलहाल मुझे कहीं नहीं जाना। इजिप्ट भी जाना है मुझे, मतलब मुझे पिरामिड्स देखने हैं। मैं ना, मेरी एक हॉबी है एक और अच्छी, मैं कल रात को भी करता, मैं गूगल मैप लेके ना सब प्लेसेस देखते रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। अभी तो गूगल मैप 3D में भी आप देख सकते हो, तो आई रियली लाइक इट। Sagnik Mitra, isn't it disappointing when people with videos trolling and insulting others are becoming so popular and content which can greatly help a student is so less viewed? Sagnik Mitra, it's a very controversial topic and ये अभी टॉपिक डाउन हो गया है, हीट डाउन हो गया है इसका। हमने इस पे वीडियो एक बना दी है। टिकटॉक बैन हो गया है। बहुत भड़का था मेरा भाई, मैंने शांत किया था बड़ी मुश्किल से। ये पर्दा वर्दा फाटने वाला था ये, मालूम है? जो खड़े होके लोग बोलते हैं ना कि एक रोस्टिंग वीडियो बनाने में इतना टाइम लगता है, तो उनसे कभी जाके पूछो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के, क्वांटम पढ़ के, फिर उसके ऊपर 30 मिनट का कॉन्टीन्यूसली वीडियो बनाना, उसमें उनसे भी ज़्यादा मुझे लगता है 8-10 साल लग गए मेरे को, तब जाके वो एक कॉन्सेप्ट को मैं फ्लोलेस बोल पाता हूँ। या मैं ही नहीं, बाकी के जितने भी टीचर्स हैं, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम सही बोल रहे हैं, कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। और फिर उसके बाद जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो और बुरा लगता है। नहीं सांगिक, I'll simply say कि देखो ये सब डिपेंड करता है कि देखने वालों को क्या चाहिए। हाँ, अगर आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको अगर ये टॉपिक के वीडियोस चाहिए तो उस पर ऑब्वियसली व्यूज़ कम आएंगे, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले लोग वैसे भी आजकल कम हो गए। Whereas I agree with this. हाँ, but seriously, to be honest, अगर ये ऑफेंडिंग लगे तो भी सही, लेकिन पढ़ने लिखने वाले लोग ऑनेस्टली कम हो गए। एंड जो जिनको ये बोलते ना रोस्टिंग देखना है, जिनको बेइज्जती देखनी है, इधर उधर की बातें, मेरे घर के बाजू में क्या चल रहा है, मेरे उसका किससे झगड़ा हुआ, जो ये टाइप के लोग होते हैं ना, वो लोग अभी जैसे नेपोटिज्म, बॉलीवुड नेपोटिज्म चल रहा है। डोंट ट्राई दिस एट होम। क्या था ये था कि अभी तुम इस एडवाइस को लेके खुद का मत चालू करो, बच्चे करते थे चालू। हाँ, तो ये थोड़ा इशू है अभी कि जो चीप माइंड होता है, इट डिस्कस पीपल, मेडिक्योर माइंड डिस्कस इवेंट्स, एंड अ ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज। तो आप क्या हो, अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, मतलब आप क्या बनना चाहते हैं, एंड वेर यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years and 6 years डाउन द लेन। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप डेली लाइफ में क्या इनकलकेट कर रहे हो। जस्ट मेक श्योर कि व्हाट यू टेक इन योर ब्रेन, आप जो खाते हो वो शरीर पे दिखता है, और जो देखते हो, जो सुनते हो, वो आपका ब्रेन इफेक्ट करता है। सो इट ऑल डिपेंड। हम लोग बहुत सही टाइम पे पढ़ाई कर लिए भाई, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मुझे लाइफ का पहला एंड्रॉइड फ़ोन ग्रेजुएशन में मिला, 2nd year ऑफ ग्रेजुएशन में मिला था, पहला एंड्रॉइड फ़ोन। मतलब उससे पहले मेरे पास जो फ़ोन था वो 1 साल छैया वाला था, वो जो कीपैड छैया वाला था, वो जो T2 वाला आता, तो वो मुझे 1st year ऑफ ग्रेजुएशन में मिला था। 2nd year में एंड्रॉइड मिला। एंड्रॉइड भी ऐसा मिला था कि उसका सिर्फ स्पाइस, जिसका 1 GB मेमोरी था, उसका 512 KB रैम 512 KB रैम था। स्पाइस इंटरस्टेलर, नहीं स्टेलर, क्या पता जो भी था। एंड अच्छा फ़ोन मुझे मिला था जब मैं मास्टर्स में गया था। मास्टर्स में जब मैं कलीना गया, तब मुझे अच्छा एक एंड्रॉइड फ़ोन मिला। तो सोच लो, हम सही टाइम पे बच के निकल लिए। Like Mahi Sharma, Mayur Labade, Maushmi Padiari. So we have certain comments on stress and motivation. यार, मोटिवेशन की कोई पिल नहीं होती है कि आप खा लो, और मोटिवेशन से रेदर मैं कहूँगा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड बिल्डअप करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। मैंने कहा ना, व्हाट यू रीड डिसाइड कि आप कैसे बनोगे, एंड व्हाट यू ईट डिसाइड कि आप कैसे दिखोगे। अगर बात कर रहे हैं आप एजुकेशन के टर्म्स में, तो मैं कहूँगा देखो यार, इतनी टेंशन ना लो, मार्क्स आर नॉट गोइंग टू मैटर आफ्टर सम टाइम। तो मोटिवेशन तो अभी यार ऐसे आता नहीं है, तो कभी कोई ऐसा मुद्दा निकलेगा, मैं भड़क जाऊंगा, गुस्सा आएगा, तब खड़े होकर, जैसे वो सोशल मीडिया वाला मैंने बना दिया था। एक ट्रेंड चला है ना कि एजुकेशन इज नॉट एवरीथिंग। लेट मी टेल यू, एजुकेशन डज मैटर। ये चीज़ याद रखना। हाँ, एजुकेशन के अलावा बहुत कुछ आना चाहिए, कुकिंग आना चाहिए, सिंगिंग आना चाहिए, बहुत सारी स्किल्स आनी चाहिए। हाँ, डांसिंग भी आना चाहिए, टिकटॉक पे वीडियो भी बनाओ, बहुत अच्छी बात है, बाकी और ऐप पे बनाओ, सब अच्छी बात है, बट देन मेक श्योर कि आप एम। मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। हम जब खाना खाने बैठते हैं ना, तो सिर्फ रोटी सब्जी नहीं खा सकते, और सिर्फ सलाद भी नहीं खा सकते, और सिर्फ अचार भी नहीं खा सकते।
आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है जिसमें आपका रोटी सब्जी मेन होनी चाहिए, सलाद थोड़ा कम होना चाहिए, अचार थोड़ा कम होना चाहिए, डेजर्ट लास्ट में। तो हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। हमारी जनरेशन क्या करे, सब मिक्स कर दे रही है, सलाद भर भर के खाती है, रोटी एक खा रही है, अचार बहुत सारा खा रही है, तो इससे क्या हो जाता है, बॉडी सिस्टम खराब हो जाता है। सेम आप लोग कर रहे हो, मतलब टिकटॉक पे लगे तो इतने लग गए कि रुके ही नहीं, फिर यहाँ चले गए, और फिर किसी 2-4 लोगों ने खड़े होकर बोल दिया एजुकेशन डजंट मैटर, तो हम लोगों ने मान लिया एजुकेशन डजंट मैटर, बट यस एजुकेशन मैटर्स अ लॉट। सी एजुकेशन को आप लोग गलत लेते हो। एजुकेशन का मतलब सिर्फ सिलेबस पढ़ना नहीं होता। यू कैन रीड एवरी एंड एवरीथिंग अबाउट एंड अराउंड। ये 3 टीचर्स की तरफ से एडवाइस है। Bottom line is of all this discussion, bottom line is we people are here to help you, but only if you want to help yourself. या ठीक है। एंड द मेजर थिंग इज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है लाइफ में। हम आपको एक तरीके से बस हेल्प कर सकते हैं और उससे ज़्यादा हम आपके लिए कुछ नहीं करते। तो आप डिसाइड करो कि आपको अपना लाइफ, आपका टाइम, आपको अपना मेहनत कहाँ स्पेंड करना है, और अकॉर्डिंगली डिसाइड करो। जो आप देखोगे, जो आप सुनोगे, जो आप करोगे, वही बेसिकली आपको डेवलप करेगा। तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखो, नेगेटिविटी से दूर रहो। सोशल मीडिया इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है सोशल मीडिया, तभी तक जब तक कि वो आपको पॉजिटिविटी और आपको लोगों से कनेक्ट कर रही है, अच्छे लोगों से, तब तक वो आपको डेवलप कर रही है। करेक्ट। कोई भी चीज़ जब तक डेवलपमेंटल है, कंस्ट्रक्टिव है, तभी तक अच्छी है। थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस। सॉरी अगर किसी को ऑफेंड हुआ तो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय, कीप एंजॉय, पढ़ते रहो। एंड हम वापस आएंगे 1 मिलियन के साथ, डेफिनेटली 1 मिलियन। 1 मिलियन इज द नेक्स्ट टारगेट। 1 मिलियन। शेयर 1 मिलियन। प्रूव करो कि केमिस्ट्री वर्ल्ड में भी 1 मिलियन पॉसिबल है।